आज मैं इतने लोगों की भीड़ में खड़ी अकेले ही अपनी कोख को दोष दे रही थी कि मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। जिस तरह का व्यवहार उसने आज किया, मुझे अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरी बेटी है। मैं अपने ही आप से सवाल किए जा रही थी, क्या यही संस्कार मैंने अपनी बेटी को दिए थे? कहाँ कम पड़ गई थी मैं जो इसने ये सब किया? क्योंकि आज उसने मेहंदी तो मेहंदी है रंग लाएगी, ये गाना हॉल में बज रहा था। अपनी सहेलियों के बीच घिरी साक्षी के हाथों पर मेहंदी लग रही थी। साथ में उसकी सहेलियां उसे चिढ़ा भी रही थी, जिसे सुनकर साक्षी का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। साक्षी नकुल के सपनों में खोई हुई थी। उतने में किसी ने जोर से साक्षी को हिलाया और साक्षी मेहंदी लगाने वाली की आवाज़ सुनकर वो सपनों की दुनिया से बाहर निकल आई। वो मेहंदी वाली कह रही थी कि मेहंदी के रंग को और गहरा करने के लिए चीनी और पानी मिलाकर लगा लेना और लौंग का धुआं हाथों पर ले लेना, जिससे मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा। वास्तव में साक्षी के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा रचा था। उसने अपनी एक सहेली से कहकर अपने हाथों की मेहंदी की फोटो खिंचवाकर नकुल को भिजवाई और साथ में मैसेज भेजा कि इसमें अपना नाम ढूंढकर बताओ। उधर से जवाब आया, क्या इन हाथों पर ही हमारा नाम लिखा है? मेरा नाम तो तुम्हारे दिल पर लिखा है। मैसेज पढ़कर साक्षी खुद से ही शर्मा गई। दूसरे दिन तय समय पर बारात दरवाजे पर आ गई। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और विदाई की घड़ी आ गई। विदाई के समय साक्षी का रो रो के बुरा हाल था। उसकी ऐसी हालत नकुल से देखी नहीं जा रही थी। साक्षी के माता पिता ने साक्षी का हाथ नकुल के हाथ में देकर कहा कि बेटा, आज हम अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहे हैं। आज से ये तुम्हारी अमानत है। नकुल ने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, अब साक्षी मेरी जिम्मेदारी है। उसकी खुशियों का ध्यान मैं रखूंगा। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं अपने जीते जी साक्षी के हाथों की मेहंदी का रंग कभी फीका नहीं पड़ने दूंगा। ये सुनकर साक्षी के साथ साथ उसके माता पिता के चेहरों पर संतोष की मुस्कान आ गई। साक्षी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर साक्षी को बहुत प्यार करते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसे अपनी बेटी जैसा ही मानते थे और देवर भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। साक्षी के चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। उसकी सास कहती, बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, इसीलिए अभी तुम घर के कामों को हाथ मत लगाना। काम तो जीवन भर करना है। अभी तो तुम सिर्फ सज संवर कर रहा करो, क्योंकि मेरे नकुल को तुम इसी रूप में अच्छी लगती हो। ये सुनकर वो अपनी सासू माँ से ही शर्मा कर लिपट जाती। साक्षी को ये सब सपना लगता। वो सोचती, क्या किसी की ससुराल इतना अच्छा हो सकता है? वो अपने ससुराल में इतनी खुश थी कि वो अपने मायके को भी भूल गई। देखते देखते 3 महीने कैसे बीत गए उसे ही पता नहीं चला। समय बीतता गया और आज सुबह से ही उसकी ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज नकुल का जन्मदिन था। रसोई घर से खाने की खुशबू आ रही थी। घर में शाम को इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। साक्षी ने आज भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि साक्षी के मेहंदी रचे हाथ नकुल को बहुत पसंद थे।
उतने में किचन में साक्षी की सास आई और बोली कि बहू, जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। साक्षी तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज गया है। साक्षी तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क की लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार करके जब उसने आईने में खुद को देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि आज वो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा सी लग रही थी। आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल कांच की चूड़ियां और सोने के कंगन। उसने आखिरी बार स्वयं को आईने में देखा और कमरे से बाहर निकल आई। जब वो हॉल में दाखिल हुई तो सब उसे एकटक निहारते रह गए। तभी किसी एक रिश्तेदार ने उसकी सास से कहा कि भाभी, कहीं आपकी बहू को किसी की नजर न लग जाए, इसकी नजर उतार दीजिए। ये सुनकर साक्षी शर्मा गई। उसे देखते ही उसकी सास ने कहा कि पार्टी के बाद मैं इसकी नजर जरूर उतार दूंगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। साक्षी के ससुर ने कहा कि अरे वो बाजार तक गया है, कुछ सामान रह गया था, बस वही लाने के लिए, और अपनी साक्षी के लिए बालों में लगाने के लिए गजरा भी लेने गया है। सभी साक्षी को देखकर मुस्कुराने लगे। ये सुनकर साक्षी ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला कि अंकल जी, नकुल भैया का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही वहां सब घबराकर बाहर की तरफ भागे। उस लड़के ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सभी अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि नकुल का ऑपरेशन हो रहा है। उसके सर पर बहुत चोट आई है। साक्षी की सास का तो रो रो कर हाल बुरा हो गया था। घर के सभी लोग सांस रोके भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि नकुल को बचाया नहीं जा सका। ये सुनकर वहां हाहाकार मच गया। साक्षी के सास ससुर बिलक बिलक कर रोने लगे। उसके देवर का भी बुरा हाल था। पर नकुल की मौत का समाचार सुनकर भी साक्षी की आंखों में आंसू नहीं थे। उतने में साक्षी के मायके वाले भी आ गए थे। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर तो उसकी माँ का दिल बैठा जा रहा था। क्या कहे, कैसे समझाए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इधर साक्षी जैसे पत्थर हो गई थी। उसी हालत में सब उसे घर लेकर आ गए। सभी ने उसे रुलाने की बहुत जतन किए, पर वो पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और कोई असर नहीं हुआ। नकुल की अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई। सब कहने लगे कि साक्षी को भी नकुल के अंतिम दर्शन करा दो। जब कुछ पड़ोस की औरतें उसके पास गई तो वो शून्य में एकटक देखते हुए मुस्कुरा रही थी। साक्षी की सास उसकी माँ की तरफ देखने लगी और उसकी माँ मन ही मन यही सोचे जा रही थी कि आज मैं इतने लोगों की भीड़ में खड़ी अकेले ही अपनी कोख को दोष दे रही थी कि मैंने कैसी बेटी को जन्म दिया है। जिस तरह का व्यवहार उसने आज किया, मुझे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी बेटी है। मैं अपने आप से ही सवाल किए जा रही थी कि क्या यही संस्कार मैंने अपनी बेटी को दिए थे? कहाँ कम पड़ गई थी मैं जो इसने ये सब किया? क्योंकि आज उसने
सभी आपस में बात करने लगी कि कैसा कलयुग आ गया है कि पति की मौत पर भी आजकल की औरतें आंसू नहीं बहाती, उसकी मौत पर हंसती हैं। ये सुनकर सभी ने साक्षी की ओर देखा। सचमुच उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके घरवाले ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि ये जो साक्षी नकुल के शरीर पर लगी एक खरोंच देखकर रोने लगती थी, आज वो उसी की मौत पर हंस रही है। उन्हें ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही साक्षी है। तभी एक औरत ने नफरत से साक्षी के कंधे को पकड़ते हुए कहा कि पहले अपने पति का अंतिम दर्शन कर लो, फिर मुस्कुराना। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देख तो किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस औरत के छूते ही साक्षी का निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मुंह से चीख निकल गई। आज साक्षी भी अपनी नकुल के साथ अनंत यात्रा पर निकल गई थी। उसने आज ये साबित कर दिया था कि उसके मेहंदी रचे हाथों के साथ साथ उसके रोम रोम पर भी सिर्फ नकुल का ही नाम लिखा हुआ है। आज उस घर से दो प्रेमियों की अर्थी एक साथ उठी। ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। ऐसा दर्दनाक दृश्य देखकर ईश्वर की भी आंखें नम हो गई होंगी, क्योंकि आज एक सुहागन अपने हाथों में मेहंदी से खिले अपने पति के नाम को उसी से ढूंढवाने के लिए उसके साथ स्वर्ग तक चली गई। साथियों, पति पत्नी का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है। प्यार और विश्वास ही दो लोगों को एक दूसरे से बांधे रखता है। पति पत्नी के रिश्ते में दो लोग बिना कहीं एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कभी झगड़े नहीं होते, लेकिन इन झगड़ों में भी प्यार छिपा होता है। प्यार और विश्वास के साथ साथ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में सम्मान होना भी ज़रूरी है। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ता है और ऐसे ही कुछ रिश्ते मिसाल कायम कर देते हैं। साथियों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।